जो दलित इस भारत भूमि पर सदियों से बहिष्कार, तिरस्कार और अछूत होने के नाम पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, वो तो केवल सम्मान चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की मानसिकता तो उन्हें इस देश का नागरिक तक मानना नहीं है। उन्हें सरेआम कत्ल कर देने की बात की जाती है जैसे वो इंसान नहीं, कोई गाजर मूली हो। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला एक जैन मुनि को लेकर है, जिन्होंने सीधे मीडिया के सामने ऐलान किया है कि जो भी बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलता है उनका सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। मतलब इसके अनुसार देश की करीब 33% आबादी को पूरी तरह से साफ कर दिया जाना चाहिए। जैन मुनि की ये बात सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। एक तरफ सुपरस्टार थलपति विजय अम्बेडकर की विचारधारा पर चलकर पहली ही बार में सीएम बनने जा रहे हैं, तो वहीं एक जैन मुनि होकर लोगों की कर देने की बात करने वाले ऐसी मानसिकता वाले मुनि के साथ क्या होना चाहिए। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वो अम्बेडकर वादियों और मुसलमानों पर निशाना साधने के साथ सरकार को भी घेर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सीधे दलित और अल्पसंख्यकों को मिलने वाले आरक्षण को जिम्मेदार ठहराया है और सीधे तौर पर जो हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं उनका एनकाउंटर करके सबक सिखाना चाहिए। मतलब साफ है कि ना तो इस देश में कानून का सम्मान है और ना ही संविधान का, और आरक्षण को इसका जिम्मेदार बताकर वो इनडायरेक्टली आरक्षण को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। बात बिल्कुल साफ है, या तो आरक्षण हटाया जाए या फिर आरक्षण लेने वाले दलितों का ही सफाया कर दिया जाए। ना दलित बचेंगे और ना आरक्षण की जरूरत होगी। ऐसी विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने तमिलनाडु में थलपति विजय की जीत को लेकर यूपी में भी आसपा के आने को लेकर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। अमेरिका में अम्बेडकर वादियों की विचारधारा को और मजबूत करके भारत लौटे आजाद आते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। 2 जून से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों के लिए लड़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 2027 में आसपा को हर हाल में जीतना है। इसके लिए भले ही दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। वहीं इस वक्त उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने आजाद पर तंज कसते हुए कहा है कि घावरी के बिना आजाद कुछ नहीं है, लेकिन वो इस बार बहुत कुछ करने वाली हैं और आजाद का राजनीतिक करियर ही नहीं खत्म होगा बल्कि वो सलाखों के पीछे नजर आने वाले हैं। हैरानी की बात तो यह है कि घावरी अभी तक कई संगीन आरोप लगा चुकी हैं, लेकिन आजाद हमेशा दलितों और पिछड़ों के लिए अपनी लड़ाई पर ही केंद्रित रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या 2027 चुनावों में 2026 के विधानसभा चुनाव की तरह कुछ अनोखा हो सकता है? क्या आजाद बड़ी टक्कर दे सकते हैं? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग और चोरी छिपे शादी करने के चलते गुस्साए लड़की के परिवार वालों ने दलित युवक को चलती ट्रेन के सामने फेंक दिया। ये सनसनीखेज घटना बिजनौर के सियोहारा कस्बे के गांव जुजेला की है। मृतक गुलशन का रहटोली गांव की एक युवती से पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इतना ही नहीं, दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर चोरी छिपे शादी भी कर ली थी, लेकिन किसी तरह से इसकी भनक युवती के परिवार वालों को लग गई और 29 से 30 अप्रैल की रात को जब गुलशन रहटोली गांव आया था, तब लड़की के भाई अतर सिंह, पुष्पेंद्र और रजनीश सैनी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गुलशन को पकड़कर पहले तो बुरी तरह से पीट दिया और फिर देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस हत्या को हादसा दिखाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन मृतक के परिवार ने जब हंगामा किया तो पुलिस ने मामले को दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी। आरोपी ने सब कुछ उगल दिया। पूछताछ के दौरान एसपी पूर्वी अमित किशोर श्रीवास्तव के मुताबिक आरोपी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गुलशन की कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की तलाश जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां एक बार फिर से दलित पैंथर्स का नाम काफी उछल रहा है। खबरें आ रही हैं कि दलित पैंथर संगठन के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर्स के ऑफिस पर हंगामा शुरू कर दिया है, जिसका कारण है स्मार्ट मीटर के कारण गरीब वंचित लोगों पर जबरन सरकार का थोपा जा रहा दबाव। जी हां, स्मार्ट मीटर के नाम पर जबरन दलित और कमजोरों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने की साजिश को लेकर प्रदेश अध्यक्ष
धनीराम पैंथर ने सीधे सरकार को चुनौती दी है कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। हैरानी की बात यह है कि बिजली चोरी रोकने के लिए इस्तेमाल हुए स्मार्ट मीटर को लेकर शुरू से ही लूप होल होने की बात की जा रही है। ये तय राशि से ज्यादा चार्ज करता है, लेकिन सरकार इसका समाधान निकालने के बजाय जबरन इसे थोप रही है। अब देखना होगा कि स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार कोई फैसला लेती है या नहीं, या फिर से दलितों को अपनी आवाज उठाने के लिए आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ेगा, जैसा कि पिछले कुछ सालों से लगातार होता आ रहा है। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के अजमेर से है, जहां एक दलित प्रोफेसर ने विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हुए 15 अप्रैल को अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ये मामला राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का है, जहां भौतिकी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार को केवल इसलिए हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री के आने के बाद कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया था। प्रोफेसर ने कहा कि पुलिस ने उन्हें 4 घंटे तक कैद में रखा, उनको धमकी दी गई और उन्हें परेशान किया गया। दलित प्रोफेसर ने कुलपति प्रोफेसर आनंद भलेराव, रजिस्ट्रार अमरदीप शर्मा, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल और इंस्पेक्टर दयाराम चौधरी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग कॉलेज में चल रहे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ उनकी उठी आवाज को दबाना चाहते हैं। हालांकि प्रोफेसर ने सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, जिसके लिए डीजीपी से बात की गई है। अब देखना यह होगा कि क्या दलित प्रोफेसर को न्याय मिलेगा या फिर वो भी जातिवादी सिस्टम की भेंट चढ़ जाएंगे। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।